आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हॉर्टिकल्चर के पार्ट नंबर 1 में। डिस्कस करेंगे आज हॉर्टिकल्चर को यानी बागवानी को। बेहतरीन टॉपिक रहेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइव स्टॉक ऑफिसर के लिए यानी कि पशुधन प्रसाद अधिकारी के लिए और किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए और टीजीटी ये क्वेश्चन और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बेसिक सीखेंगे कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है, कहते किसे हैं, इसकी क्या ब्रांचेस हैं, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसको डिस्कस करेंगे और आगे हमारी ये सीरीज़ जारी रहेगी। इसके अलावा अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी मिलेगी, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इन चैनल के रिगार्डिंग और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथियों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए हॉर्टिकल्चर का एक सीरीज स्टार्ट करूंगा और वो सीरीज आज स्टार्ट हो गई है। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सभी पे डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का बेसिक आपको बताया जाएगा कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हॉर्टिकल्चर क्या होता है। इसको समझने से पहले आपको साइंस को समझना होगा। जिस तरह से साइंस के बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, वैसे ही हॉर्टिकल्चर की भी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। जैसे बायोलॉजी होती है साइंस की एक ब्रांच, फिर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसका, जूलॉजी का, बॉटनी का, माइक्रोबायोलॉजी का, सभी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वैसे हॉर्टिकल्चर साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम फल वाले प्लांट्स का स्टडी करते हैं, सजावटी जो पौधे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो फ्लावर वाले होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और जो झाड़ी वाले प्लांट होते हैं, जो वेजिटेबल्स सब्जियां जो होती हैं, उनका अध्ययन साइंस की एग्रीकल्चर की, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए ये जो हॉर्टिकल्चर है वो एग्रीकल्चर की ब्रांच है। तो इसके इन चीज़ों का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है एग्रीकल्चर की, उसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। यानी एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जिसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं, सजावटी पौधों का अध्ययन करते हैं, मेडिसिनल प्लांट का अध्ययन करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी करते हैं और वेजिटेबल्स की स्टडी करते हैं। वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स जो होते हैं या फिर जो झाड़ी वाले प्लांट होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। उस ब्रांच को हम एग्रीकल्चर की क्या बोलते हैं, उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हिंदी में से बागवानी कहा जाता है। ठीक है, अगर आप इस शब्द को देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टी और इसका मतलब क्या है, कल्चर। तो हॉर्टी का मतलब होता है गार्डन से, बगीचे से, किससे, बगीचे से, और कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेट करना, उगाना। तो यहाँ पे गार्डन का मतलब वो स्कूल वाला जो गार्डन होता है उससे है। स्कूल के गार्डन में आपको पता है कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, फ्लावर भी होते हैं, एक दो उसमें जो है फ्रूट्स वाले पेड़ भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसमें सजावटी प्लांट्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं। तो इसी ब्रांच को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर जो है किस भाषा का शब्द है। तो हॉर्टिकल्चर इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका, हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। तो कई बार एग्जाम में आया तो याद रखें, इंग्लिश का नहीं है, किसका है, लैटिन लैंग्वेज का मतलब होता है, जिसका सीधे सा मतलब होता है, हॉर्टी का मतलब होता है गार्डन से और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट करना। तो मतलब गार्डन में चीज़ों को कल्टीवेट करने को ही हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। अब अगर मैं हॉर्टिकल्चर को क्लासिफाई करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी की भी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, क्या क्या होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, वायरोलॉजी होती है। वैसे ही हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है और फिर हॉर्टिकल्चर की अपनी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि हॉर्टिकल्चर की मेनली 3 ब्रांचेस होती हैं। एक होती है पोमोलॉजी, किसकी, पोमोलॉजी, एक होती है फ्लोरिकल्चर, एक होती है क्या, ओलेरिकल्चर। फिर से बोल रहा हूँ, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर और ओलेरिकल्चर।
इन तीनों को बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जो पोमोलॉजी होती है, पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर की वो ब्रांच होती है, वो शाखा होती है जिसमें हम फ्रूट्स का, किसका, फ्रूट्स का यानी फलों का अध्ययन करते हैं। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, उस ब्रांच को हम जो है पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसी तरह से हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर वो ब्रांच होती है, हॉर्टिकल्चर नहीं फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर वो ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की जिसमें हम फ्लावर के बारे में, जितने भी फ्लावर हैं, जितने भी फूल होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं, उनका अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसे फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की वो ब्रांच होती है जिसमें हम जितनी झाड़ी वाले पौधे होते हैं और जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, उनका अध्ययन हम किस में करते हैं, उनका अध्ययन हम ओलेरिकल्चर में करते हैं। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, आज हम यहाँ पे हमारा पूरा टारगेट रहेगा पोमोलॉजी को, हम पोमोलॉजी को क्लासीफाई भी करेंगे, देखेंगे कि फ्रूट्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है पोमोलॉजी में। अगर पोमोलॉजी में तो मैंने बता दिया, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं, फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कि पोमोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है, किस भाषा का शब्द है। ठीक है। तो जो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जिनके आगे लॉजी लगा होता है, LOGY, जैसे बायोलॉजी, तो लॉजी जिनके आगे लगा होता है जनरली वो सभी ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। एक कन्वेंशन है। ठीक है। 100 में से 99 टाइम ऐसे होगा जिनके आगे जो लॉजी लगा होगा वो किसका वर्ड होगा, वो ग्रीक भाषा का शब्द होगा। जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है। अब एग्जाम में कई बार पूछता है कि जो पोमोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द है। अब इसमें लॉजी लगा है तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड नहीं है। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत है, एक झोल है, इसमें एक गड़बड़ झाला है। झाला ये है कि जो पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी में जो पोमो है वो बना है लैटिन वर्ड से, और जो लॉजी है वो तो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। तो इसमें लैटिन और ग्रीक दोनों लैंग्वेज हैं, इसलिए जो पोमोलॉजी है वो लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द होता है। पोमो का मतलब फ्रूट से है और लॉजी का मतलब क्या है, अध्ययन। तो यानी कि फ्रूट्स के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं और ये एक ग्रीक प्लस लैटिन भाषा का शब्द होता है। याद रखें, जिनके आगे भी लॉजी लगा होगा अधिकतर वो किस लैंग्वेज के वर्ड होते हैं, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये लिखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी इन लोगों ने, जिनके पीछे लोगी लगा होता है वो जनरली ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। अब अगर फादर ऑफ मैं बात करूं कि हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है इंडिया में, फिर वर्ल्ड की भी बात करेंगे, तो अगर मैं इंडिया में बात करूं फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर भारत में, तो है MH मैरीगोव्डा। कौन, MH मैरीगोव्डा जो है, गोव्डा वो है, या गोवड़ा भी बोल सकते हैं, MH मैरीगोव्डा या MH गोव्डा जो आपको बोलना है। MH मैरीगोव्डा जो है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर हैं भारत में। ठीक है। और कहाँ के थे ये, तमिलनाडु के थे। ठीक है, तमिलनाडु के, चेन्नई के। ठीक है, तमिलनाडु के थे और फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इनको ही कहा जाता है इंडिया में। अगर मैं वर्ड की बात करूं, पूरे वर्ल्ड में फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन कहलाते हैं, तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर पूरे वर्ल्ड में कहलाते हैं LH बेली। कौन से, LH बेली, ये फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहलाते हैं और अमेरिका के थे। कौन सी कंट्री के थे, ये अमेरिकन पोमोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इसीलिए इनको जो है हॉर्टिकल्चर का फादर कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पोमोलॉजी। मैंने बता दिया फ्रूट्स को निम्न, अगर मैं पोमोलॉजी की बात करूं तो पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। अब फ्रूट्स को कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है। फ्रूट्स यानी जो फल होते हैं उनको क्लासिफाई करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। पहले मैं बताता हूँ आपको कि फादर ऑफ पोमोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ पोमोलॉजी है चार्ल्स डोविंग। कौन से, चार्ल्स डोविंग अमेरिकन पोमोलॉजिस्ट हैं जो कि फादर ऑफ पोमोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स की। जो फल होते हैं पोमोलॉजी में फ्रूट्स को किस किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स हैं क्लासिफाई करने के। सबसे पहला है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिपनिंग। पहला क्लासिफिकेशन आता है कि जो फल जो पकते हैं, फलों के पकने के आधार पर
जो फ्रूट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट्स, दूसरे होते हैं नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स। क्लाइमेटिक फ्रूट्स और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स। क्लाइमेटिक फ्रूट्स वो होते हैं, वे फ्रूट्स जो पेड़ से उनको काटने के बाद, पेड़ से तोड़ने के बाद वो पकते रहते हैं। पेड़ से तोड़ने के बाद जो पकते रहते हैं, ऐसे फ्रूट्स को हम क्लाइमेटिक फ्रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जो केला होता है, केला जब वो उससे खेत से लाया जाता है, बाज़ार में जब वो आता है मंडी में, तो वो ग्रीन कलर का रहता है, बिल्कुल हरा रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही पकने लगता है। कई बार तो दवाई डालनी पड़ती है, लेकिन अगर दवाई नहीं भी डालेंगे तो अपने आप ही पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्लाइमेटिक फ्रूट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके मैंगो भी ऐसे ही है, कच्चा होता है तो कुछ टाइम बाद पकने लगता है। पपीता भी देखा होगा आपने, पहले ग्रीन रहता है, उसके बाद वो येलो हो जाता है, ठीक है। तो मैंगो, बनाना, पपाया सब किसके एग्जाम्पल हैं? क्लाइमेटिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल। आपको ये याद रखना है कि एग्जाम में कई बार आता है कि निम्न में से कौन सा क्लाइमेटिक फ्रूट है। ध्यान रखना, जो फ्रूट पेड़ से तोड़ने के बाद पकते रहते हैं उनको हम क्लाइमेटिक फ्रूट्स बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स वे फ्रूट्स होते हैं जिन्हें पेड़ से तोड़ने के बाद वो पकते नहीं हैं, उनको नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स बोलते हैं। इसी का उल्टा, जैसे कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन वाले जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, नींबू वाले फ्रूट हैं, वो तोड़ देंगे, उनको पेड़ से तोड़ेंगे तो पकेंगे नहीं, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे लीची भी ऐसे फ्रूट है, आंवला भी ऐसे ही है। तो ये सब नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है फ्रूट्स का, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट, यानी जलवायु के आधार पर वो फ्रूट्स किस जगह पे पाए जाते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, इसके आधार पे भी जो है किनका फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब इसके आधार पर फ्रूट्स तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स, दूसरे होते हैं टेम्परेट फ्रूट्स और चौथे होते हैं सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ट्रॉपिकल फ्रूट्स यानी उष्ण जलवायु, दूसरा होता है टेम्परेट फ्रूट्स यानी शीतोष्ण फ्रूट्स और चौथा होता है उपोष्ण फ्रूट। इन सभी को समझेंगे क्या क्या होता है। तो देखते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स क्या होते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो ट्रॉपिकल मिलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, यानी वो फ्रूट्स जो हॉट यानी गर्म व ह्यूमिड वाले प्रदेशों में मिलते हैं, ठीक है, जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में पाए जाते हैं, ऐसे फ्रूट्स को हम ट्रॉपिक फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है। जहाँ का माहौल, जहाँ का एरिया गर्म हो और जो है वहाँ की जो जलवायु वो ह्यूमिड हो। जैसे कि भारत में जो इसके एग्जाम्पल हैं पपैया, जैक फ्रूट और मैंगो, ठीक है। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स के एग्जाम्पल क्या हैं? पपीता, जैक फ्रूट यानी कटहल और मैंगो। ये जनरली उन जगहों पे मिलते हैं जहाँ क्या होती है, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। जो आपने देखा होगा, सुना होगा, मैंगो भारत में जो आम है, महाराष्ट्र आम के उत्पादन में एक अच्छा खासा नंबर रखता है भारत में। तो क्यों रखता है? क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो हॉट जलवायु है, गर्म जलवायु है। इसीलिए ये जो फ्रूट है, ये कैसा फ्रूट है? ट्रॉपिकल फ्रूट है, ठीक है। तब तक मैं ज़रा पानी पीता हूँ, हैं। चलिए, थैंक यू, ठीक है। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स वो फ्रूट हैं जो हमेशा गर्म प्रदेशों में मिलेंगे, जैसे कि पपाया, जैक फ्रूट और मैंगो। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम में यही पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा ट्रॉपिकल फ्रूट है, तो आप ध्यान रखें। दूसरा होता है टेम्परेट फ्रूट यानी शीतोष्ण जलवायु। तो ऐसे देखो, टेम्परेट क्लाइमेट वो होता है यानी जो ठंडी जगह होती हैं, यानी ठंडी जगहों को, यानी वे फ्रूट जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं उनको हम टेम्परेट फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है, यानी शीतोष्ण फल बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका, जैसे एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और भी हैं लेकिन ये फेमस है। अब एग्जाम्पल इसका एप्पल और स्ट्रॉबेरी। जो एप्पल होता है, हिमाचल में जो एप्पल है, सेब है, बहुत पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ये ठंडे एरिया हैं, ये टेम्परेट रीजन है, और ठंडे एरियो में जो फल मिलते हैं उनको हम टेम्परेट फ्रूट बोलते हैं। स्पेलिंग सही नहीं है,
TEMPE भी लिखना चाहिए था इन लोगों को, तो नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ठीक है। तीसरा आता है सब ट्रॉपिकल फ्रूट। तो वो फ्रूट्स जो सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं उनको हम सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स बोलते हैं, जैसे ग्रेप्स यानी कि अंगूर, बेर, आंवला, पोमीग्रेनेट, यानी जिनकी जो जलवायु है, जिनका क्लाइमेट जो है ठंडे से लेके गर्म के बीच का होता है, ना तो ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म, ऐसे रीजन को हम सब ट्रॉपिकल फ्रूट या सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और इस रीजन में जो फ्रूट जो है उगाए जाते हैं उनको हम सब ट्रॉपिक फ्रूट्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना आपको, 3 तरह से हमने सीखा यहाँ पे फूलों का जो क्लासिफिकेशन था, फूल नहीं फ्रूट्स का, ठीक है। अभी तक 2 सीख लिया। एक कौन सा, पकने के आधार पे 2 तरह के क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। क्लाइमेटिक फ्रूट्स वो होते हैं जो एक पेड़ से तोड़ने के बाद पकते रहते हैं, जैसे कि मैंगो, बनाना, पपाया। और नॉन क्लाइमेटिक वो होते हैं जो पेड़ से तोड़ने के बाद पकना बंद हो जाते हैं, उनको हम नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट बोलते हैं। दूसरा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, यानी वो फ्रूट वो जो फल है वो किस जलवायु में पाया जाता है, इसके हिसाब से जो फ्रूट्स होते हैं 3 तरह के होते हैं। ट्रॉपिक फ्रूट्स वो होते हैं जो गर्म प्रदेशों में मिलते हैं, जैसे कि मैंगो, ठीक है, पपाया, जैक फ्रूट। टेम्परेट फ्रूट दूसरा, वो फ्रूट जो ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं, जैसे कि एप्पल और स्ट्रॉबेरी। और तीसरा वो फ्रूट हैं यानी सब ट्रॉपिकल फ्रूट जो ठंडे और गर्म प्रदेशों के बीच दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फ्रूट्स का ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटेबल पार्ट, यानी हम उन फ्रूट्स का, उन फलों का कौन सा भाग खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछता है कौन सा भाग खाते हैं, इसके हिसाब से फ्रूट्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि पेरिकार्प, यानी वो फ्रूट्स जिनका हम पेरिकार्प खाते हैं, फल भित्ति खाते हैं, जैसे कि बेर और खजूर की हम पेरिकार्प खाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एंडोकार्प पे वो फ्रूट्स रखे जाते हैं जिनका हम अंदर वाला पार्ट खाते हैं, जैसे कोकोनट हो गया, नारियल हो गया। तीसरा होता है मेसोकार्प में वो फ्रूट्स आते हैं जिनका हम बीच का पार्ट खाते हैं, मध्य वाला पार्ट खाते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, पपाया हो गया। आपने देखा होगा ना, यहाँ पे क्या रहता है, ये मान लीजिए मैंगो है, ये बाहर उसकी लेयर रहती है, अंदर उसकी गुठली है, बीच का पार्ट हम खाते हैं, ठीक है। एक होता है मेसोकार्प प्लस पेरिकार्प, यानी एक ऐसे फ्रूट जिनमें हम मेसोकार्प को भी खाते हैं, पेरिकार्प को भी खाते हैं, जैसे बनाना हो गया, क्या हो गया, केले में हम दोनों पार्ट को खाते हैं। आंवला, ये अम्बाला लिख लिया उन्होंने, गलत लिखा है, आंवला, ये भी एक मेसोकार्प और प्लस पेरिकार्प वाला पार्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि बेर का निम्न में से कौन सा भाग खाया जाता है, तो बेर और खजूर का पेरिकार्प खाते हैं, कोकोनट का एंडोकार्प को खाया जाता है, मेसोकार्प किस का खाया जाता है, मैंगो और पपाया का। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनका मेसोकार्प और पेरिकार्प दोनों खाते हैं, जैसे कि बनाना और आंवला, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।